हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री। तो आज हम फिर से देखेंगे सुपर कॉन्सेप्ट सीरीज में फेरोसिन जो एक कंपाउंड होता है ऑर्गेनोमेटालिक के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इस फेरोसिन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है ऑर्गेनोमेटालिक चैप्टर से सीएसआई नेट और गेट आईआईटी जैम। ये सारी जो जितनी भी केमिस्ट्री रिलेटेड एग्जाम होता है फेरोसिन से मतलब क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं, ठीक है, ऑर्गेनोमेटालिक चैप्टर में। तो देखो फेरोसिन क्या होता है आपका, फर्स्ट एफी ईटा 5 सीपी का होल 2, ठीक है। फेरोसिन का टीबी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, आयरन के लिए 8 और सीपी के लिए 5, एक सीपी के लिए 5, दो सीपी के लिए 10, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन होता है सीपी का, ठीक है। इस सीपी का एफीसीपी होल 2 का रिएक्शन देखो नॉर्मल। तो पहले पहले जो सीएसएनएट में इसका किसका क्वेश्चन आया, जो फेरोसिन के ऊपर नॉर्मल H2SO4 डाल के क्वेश्चन पूछा गया सीएसएन नेट में। तो आप तो क्वेश्चन कर पाओगे क्योंकि नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और गेट पे 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया था निकेल के ऊपर, निकेल और ईटा 5 सीपी था, उसके ऊपर ऐसे एसिड डाल के क्वेश्चन पूछा गया था। तो अभी आएगा तो फेरोसिन के ऊपर ये वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फेरोसिन के ऊपर आयोडीन डालोगे तो क्या होगा, देखो ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आपका, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट एक क्वेश्चन है, ठीक है। आयोडीन डालोगे तो क्या होगा, ये नॉर्मल जो फेरोसिन है ये हो जाएगा आपका 17 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 17 इलेक्ट्रॉन सिस्टम कैसे हुआ, 8 आयरन के लिए 8 प्लस 2 सीपी की रिंग 10 और प्लस का चलिए -1, टोटल हुआ 17 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यही होगा आपका प्रोडक्ट, ठीक है। और एक बात आप याद रखो, इसका कलर आप याद रखो। जो फेरोसिन होता है वो होता है आपका येलो कलर का, और जो 17 इलेक्ट्रॉन होने के बाद इसका कलर हो जाता है आपका ब्लू इन कलर, ब्लू इन कलर। ये भी आप याद रखो। आपका मोट आपका फेरोसिन का कलर आप याद रखो येलो होता है। और फेरोसिन का और कुछ कुछ मैं इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बता दे रहा हूँ, इसको इरेज करने दो पहले। फेरोसिन का स्ट्रक्चर ये भी आपका आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो फेरोसिन सॉलिड स्टेट, इन गैस स्टेट एंड वेरी हाई टेम्परेचर स्टेट में कैसे रहता है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल फेरोसिन हम सॉलिड स्टेट में कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। देखो सॉलिड स्टेट में कैसे रहता है, फेरोसिन सॉलिड स्टेट में स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन में रहता है, स्टैगर्ड इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट आप ऐसे याद रख सकते हो, सॉलिड स्टेट एस से स्टैगर्ड, स्टैगर्ड होगा तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा, D5D। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये एग्जाम में कहीं ना कहीं आ सकता है, ठीक है। उसके ये तो हो गया आपका फेरोसिन इन सॉलिड स्टेट। उसके बाद देखो फेरोसिन इन गैस स्टेट, गैस स्टेट में कैसे रहेगा, ये हो जाएगा आपका इप्लिक्स फॉर्म में। फेरोसिन गैस स्टेट में हो जाएगा इक्लिप्स फॉर्म में। इक्लिप्स फॉर्म का देखो क्या होता है, सीपी रिंग दोनों सेम डायरेक्शन में रहेगा। ये हो गया आपका इक्लिप्स फॉर्म, इक्लिप्स फॉर्म या गैस फेज। और इसका पॉइंट ग्रुप होगा D5H। और क्या होता है, फेरोसिन एट वेरी हाई टेम्परेचर, फेरोसिन एट वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर में ऐसे कुछ फॉर्म में ये रहता है, ऐसे कुछ फॉर्म में इस तरीके से रहता है फेरोसिन। और इस फॉर्म को क्या बोलता है, स्क्यू फॉर्म, स्क्यू फॉर्म। और इसका पॉइंट ग्रुप होता है D5 ओनली, सिर्फ D5 होगा। ये होगा एट वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर। देखो फेरोसिन के ऊपर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब फेरोसिन आपको दे देगा फेरोसिन एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, गैसियस स्टेट और वेरी हाई टेम्परेचर, कैसे कैसे स्टेट रहेगा तो आप बताओगे। अगर सॉलिड स्टेट पूछा तो सॉलिड स्टेट में आपका रहेगा स्टैगर्ड, उसका पॉइंट ग्रुप होगा D5D। अगर पॉइंट ग्रुप पूछे तो आपका गैस फेज में इक्लिस, और पॉइंट ग्रुप पूछे तो D5H। अब ऐसे बता दोगे तो हो गया फेरोसिन के ऊपर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एवं मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं,
देखो फेरोसिन के ऊपर और एक सवाल मैं करवा देता हूँ। फेरोसिन का जो एनर्जी ऑर्डर होता है, ठीक है, फेरोसिन का एनर्जी ऑर्डर क्या होता है। देखो आपने कोऑर्डिनेशन में सीएफटी में आई थिंक पढ़ा है, अगर आप सीएसआर नेट गेट आईटी जेम के प्रिपरेशन कर रहे हो तो कोऑर्डिनेशन चैप्टर तो आपने पढ़ा ही पढ़ा है। तो कोऑर्डिनेशन चैप्टर में आपने सीएफटी डायग्राम में जो स्क्वायर एंट्रीपिजम जियोमेट्री का जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है वही होगा आपका फेरोसिन का एनर्जी ऑर्डर। मतलब उधर पे क्या था आपका एनर्जी ऑर्डर में, ऐसे कुछ था। अगर आप याद नहीं है तो एक बार हमने नोट खुल के देख लो। बीच में रहता है क्या A1G, इधर पे क्या E2G और क्या E1G स्टार, और इसका ऑर्बिटल कहता रहता है इधर पे सिंगल पे DZ2, और इधर रहता है DXZ DYZ, और इधर रहता है DX2Y2 DXY। अगर आपका क्वेश्चन पे ये तो प्रीवियस ईयर में आई थिंक आया है आपका, ये प्रीवियस ईयर में आया है फेरोसिन का एनर्जी ऑर्डर, सीएसआर नेट में ऐसे आया है। फेरोसिन का एनर्जी ऑर्डर होता है आपका DXZ DXZ और DYZ सबसे ऊपर रहेगा, उसके बाद आएगा DZ2, उसके बाद आएगा DX2Y2 DXY। ये होगा आपका फेरोसिन का आपका एनर्जी स्टेट। और जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपका जो मेटालोसिन कंपाउंड था उसका जो एमओ होता है वो तो ऐसे होता है E2G A1G E1G स्टार, और इधर पे भी देखो सिमिलर ऑर्बिटल इंटरेक्शन रहेगा। आपके एग्जाम पे ए बी एमओ दे के भी बता सकता है कौन सा ऑर्बिटल होगा। ये नीचे वाला याद रखना DX2 DXY, ऐसे सीएफटी में था, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था आज का फेरोसिन के ऊपर एक सुपर कॉन्सेप्ट के ऊपर, और मैंने कुछ क्वेश्चन भी बता दिया जो मोस्ट प्रोबेबल है आपका सीएसआर नेट आईटी जैम गेट में आगे पूछ सकता है। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म हुआ। स्टे हैप्पी एंड स्टे लर्निंग।